नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत में जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बहुत लोगों की समस्या आ रही है कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपकी। तो ऐसा करिए कि जब आप वीडियो देखने से पहले कान में ईयरफोन लगाकर आप देखेंगे तो वॉइस आपको सही आएगी। हालांकि मैंने ऑर्डर कर दिया है माइक के लिए, आज जल्द ही आ जाएगा। तब तक के लिए आप कंप्रोमाइज़ करिए। तो आइए इस वीडियो में हम पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी पहाड़ियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो ये ऊपरी वाला इलाका है ये हमारा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो ऊपर है इधर, यहाँ पर पहाड़ी है उसका नाम क्या है। यहाँ पे जो ऊपरी सिरा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलेगा कुल 4 पहाड़ियाँ हैं। उनमें कौन कौन है हम एक तरफ से देखते हैं। जो ऊपरी इलाका है इसे हम बोलते हैं क्या, काराकोरम। काराकोरम ये इधर आप जानते हैं अपने चीन है, इधर क्या है पाकिस्तान है। तो हम इसे नहीं लिखेंगे ना, केवल हम बात करेंगे किसी सिर्फ पहाड़ियों की हम बात करेंगे। ये इधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है इधर। हम सिर्फ देखेंगे पहाड़ियों के बारे में। पहले क्या है काराकोरम, इसके नीचे हमारा क्या है, इसके नीचे आपको मिलेगा क्या, लद्दाख। लद्दाख ना, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पहाड़ी है। इसके नीचे क्या मिलेगा आपको, जास्कर। इसके नीचे क्या मिलेगा, जास्कर। ये सभी क्या है पर्वत श्रेणी। हमने क्या देखा, पहला हमारा क्या है काराकोरम, दूसरा हमारा लद्दाख, तीसरा हमारा जास्कर। अब हम उसके नीचे एक और पाते हैं, छोटा सा रहेगा आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। क्या है, पीर पंजाल ना। ये हमारा क्या हो गया, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब हम अगर नीचे आए, ये किसकी बात रही, ये रही लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच की बात, ठीक है। हम इसके नीचे आते हैं तो हमारे क्या पड़ता है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। यहाँ क्या हमारा है, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमें एक पर्वत श्रेणी मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम क्या है, धौलाधर। क्या नाम है, धौलाधर। ये इधर लिख दे रहे हैं, क्या हमारा है, धौलाधर। धौलाधर पर्वत श्रेणी है, ठीक। ये हमने देखा, किसने, 4 के बारे में देख लिया हमने, क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर, ठीक। इसके बीच एक पड़ता है घाटी, यानी किसके इसी बीच, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच क्या पड़ता है, एक घाटी। उसका नाम क्या है, कुल्लू घाटी। क्या नाम है, कुल्लू घाटी, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सेब के लिए, एप्पल के लिए फेमस है। ये हमारे कौन है, कुल्लू घाटी। इधर ना, ये हमारे क्या है, कुल्लू घाटी ना। किसके लिए फेमस है, सेब के लिए ना। किसके लिए फेमस है कुल्लू घाटी, सेब के लिए, ठीक है। ये हमने कहाँ तक देखा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये तीसरा हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। 3 को हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इधर, ये हमारे कौन है, पश्चिमी साइड। आपको हमने मैप में सिखाया था, क्या सिखाया था, क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे, मैप के साइड हाथ करके खड़े हो जाएंगे। दाहिना वाला पूरब, क्या होता है पूरब, और बायां वाला पश्चिम, ऊपर सर, उत्तर, नीचे दक्षिण। हमने ऐसा आपको पिछले क्लास में बताया था। तो आइए हम पश्चिमी इलाके में चलते हैं। तो हम वहाँ क्या पाते हैं, इधर ये हमारे क्या है, राजस्थान। इधर क्या है, राजस्थान। यहाँ पे क्या मिलेगा, अरावली पर्वत श्रेणी। कौन पर्वत है भैया, अरावली ना, अरावली। ये क्या होगी हमारी, अरावली। अरावली की विशेषता क्या है, अरावली कहाँ है, राजस्थान में। इसकी विशेषता है कि विश्व की, ध्यान सुनिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है, अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी विशेषता क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन
क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी हमारी कौन है, अरावली पर्वत श्रेणी। अब हम आते हैं इधर, उसके नीचे जस्ट क्या है हमारा, गुजरात। उसके नीचे क्या हमारा है, गुजरात। ये हमारा गुजरात है ना। यहाँ पे एक मिलेगा पर्वत श्रेणी आपको, फिर क्या नाम है, गिर ना, गिर पर्वत श्रेणी। गुजरात में हमारा कौन है, गिर पर्वत श्रेणी। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेर के लिए। एकमात्र भारत में ऐसी जगह गिर जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बब्बर शेर। ये किसके लिए फेमस है, बब्बर शेर के लिए। ठीक, ये हमने देख लिया। हमने क्या क्या देखा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ेगा हमारा, धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में हमारा क्या पड़ेगा, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किसके लिए फेमस है, सेब के लिए फेमस है। उसके बाद हम लोग कहाँ गए, राजस्थान में गए। राजस्थान में हमने क्या देखा, अरावली पर्वत श्रेणी। वह क्या है, वह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। उसके बाद हमने कहाँ है, हम आए गुजरात में। गुजरात में हमने क्या देखा, गिर पर्वत श्रेणी। वह किसके लिए प्रसिद्ध है, वह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। एक बात मैं बताना भूल गया आपको, कि जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट आबू। सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट आबू ना। माउंट आबू क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब हम आते हैं, अब हम चलते हैं इधर मध्य प्रदेश के साइड में। हिमाचल प्रदेश, इसे इधर क्या पड़ेगा, उत्तराखंड पड़ेगा। उसके नीचे क्या हमारा है, यूपी। यूपी के नीचे क्या पड़ेगा हमारा, एमपी। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में है, ये हमारा इलाका किसका है, मध्य प्रदेश वाला इलाका है ना। तो मध्य प्रदेश वाले इलाके में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यहाँ पे क्या है, ये है आपका, इसका नाम क्या है, विंध्याचल पर्वत ना, विंध्याचल, ठीक, पर्वत श्रेणी। ये किधर है, एमपी से लगाए हुए। आप कहाँ कहाँ तक चला जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चला जाता है। यह कौन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उसके नीचे पड़ेगा क्या आपका, विंध्याचल। इसके नीचे पड़ेगा क्या, सतपुड़ा। इसके नीचे क्या पड़ेगा आपका, सतपुड़ा, जो कहाँ से लगाया रहेगा आपको, यह आपको महाराष्ट्र से लगाए हुए मिलेगा ना। ये हमारा क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ है, महाराष्ट्र से लगाए हुए कि एमपी साइड में गया है। और एकमात्र ऐसा पड़ेगा आपको मिलेगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अजंता की पहाड़ी, जो कहाँ है, केवल महाराष्ट्र में। कहाँ है, केवल महाराष्ट्र में। तो ये हमारा किसका इलाका है, महाराष्ट्र वाला। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अजंता की पहाड़ी ना। ये क्या है हमारी, अजंता, अजंता की पहाड़ी। ये क्या है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता की पहाड़ी। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, चलते हैं पूर्वी इलाके में। किधर चलते हैं, पूर्वी इलाके में। इधर कौन हमारा है, अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे लगाए हुए हैं ना। ये हमारा कौन है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम पाएंगे कितने, 3, दाफला, मिश्मी, पटकोई। दाफला, मिश्मी, पटकोई, कितनी, 3। यहाँ पे हमें मिलेगा 3। इधर क्या मिलेगा आपको, दाफला, ये कौन है, दाफला। इसके बाद इधर क्या मिलेगा आपको, मिश्मी, ये कौन है, मिश्मी। इसके बाद इधर क्या मिलेगा, पटकोई। इधर क्या है आपका, पटकोई। पटकोई बुम भी इसे बोलते हैं ना। कितने देखा हमने, दाफला, मिश्मी और पटकोई। किधर मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम आते हैं इधर, आपका इसी के जस्ट नीचे पड़ेगा क्या आपका, यहाँ पे मिलेगा आपको कौन, नागालैंड। इधर कौन है, नागालैंड। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, नागा पहाड़ी। नागालैंड में कौन पहाड़ी है, नागा पर्वत। कौन, नागा पर्वत। अब हम चलते हैं, इसके नीचे आएंगे तो कौन पड़ेगा, मिजोरम। ये इलाका कौन है आपका, है मिजोरम वाला। तो वहाँ पे क्या मिलेगा, मिजो।
यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है? मीजो पर्वत श्रेणी। यहाँ पे कौन है? मीजो पर्वत श्रेणी है। ठीक, अब हम ये हमने देख लिया। अब हम अगर आते हैं इसके बाद ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हमारा कौन है? ये हमारा मिलेगा असम, असम वाला इलाका है। असम के जस्ट नीचे पर पड़ेगा क्या? मेघालय। यहाँ पे क्या मिलेगा? मेघालय। मेघालय में कौन है? मेघालय आपको 3 मिलेगा। कौन? 3 है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। क्या नाम है? गारो, खासी और जयंतिया न। 3 पर्वत श्रेणी कौन है? गारो, खासी और जयंतिया। ये कहाँ है? मेघालय की हमने बात कर लिया। अब हम देखते हैं इधर झारखंड साइड में। इधर कौन है? यूपी, बिहार, इसके नीचे हमारा क्या है? ये झारखंड। ये वाला इलाका कौन हमारा है? ये हमने कौन है? ये हमारा झारखंड है ना। तो झारखंड में कितने हैं? झारखंड में 2 मिलेगी। एक आपको मिलेगी राजमहल की पहाड़ी और एक मिलेगी रामगढ़ की पहाड़ी। तो जो ये हमारा है झारखंड की हम बात कर रहे हैं, तो जो ये हमारा मिलेगा इधर, कौन? उड़ीसा के साइड वाला जो है, ये हमारा कौन है? ये है राजमहल की पहाड़ी। कौन है? राजमहल की पहाड़ी। ठीक, एक और कौन मिलेगा आपको? एक मिलेगा इधर रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, झारखंड में कितने? 2, राजमहल की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। हमने देखा विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता। और एक आपको मिलेगा इधर छत्तीसगढ़ साइड में मैकाल पर्वत। कौन मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आपको, जो एमपी और छत्तीसगढ़ से लगाया रहेगा। कौन है? उसका नाम मैकाल। क्या नाम है उसका? मैकाल पर्वत। ठीक, अब हम चलते हैं नीचे, दक्षिण भारत में चलते हैं। तो आपको महाराष्ट्र से लगाए होंगे और केरला तक जाएगा। कौन? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। कौन है ये? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। ठीक, ये हो गया। और इधर आपको मिलेगा कौन? पूर्व साइड में, जो कहाँ से आएगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साइड से होता हुआ आएगा। उसका नाम क्या है? पूर्वी घाट। नहीं, पश्चिमी घाट। इधर कौन है? पूर्वी घाट। हालांकि जो पूर्वी घाट वाला है वो आपको टूटा फूटा मिलेगा ना, वो एकदम एक साइड से जुड़ा नहीं है। वो कैसा रहेगा? टूटा फूटा आपको मिलेगा। इसके टूटने का रीजन क्या है? कि जो इधर से नदियाँ निकलती हैं, मैकाल से, विंध्याचल, सतपुड़ा से, वो नदियाँ आती हैं और क्या करते हैं? इसको काट देती हैं। इसका नाम क्या है? जो तीनों है, इसका नाम क्या है? पूर्वी घाट न, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अगर हम तट की बात करें तो जो केरल का तट है उसे बोलते हैं मालाबार तट। कौन है? ये मालाबार तट है। और इसका नाम याद नहीं आ रहा है। पश्चिमी घाट हो गए और ये पूर्वी घाट हो गए। ठीक, अब हम अगर बात करें जो ये जहाँ पर मिल रही है, कौन? जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहा है, उसका नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी। कौन है ये? जहाँ पे मिला है, इसका नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत न। कौन है भैया? नीलगिरी पर्वत। अगर हम सबसे नीचे चले जाए, हम दक्षिणी रामेश्वरम पर, तो वहां पे हमारा क्या मिलेगा? कायडेमम की पहाड़ी, या उसे बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। एकदम नीचे हमारा क्या मिलेगा? ये हम श्रीलंका को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? कायडेमम की पहाड़ी। कायडेमम या इलायची न, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो हमारी नीलगिरी हो गया और कार्डिमम, इसी के नीचे पड़ेगा एक बीच में, उसे बोलते हैं अन्नामलाई। क्या नाम है इसका? जो बीच में पड़ रहा है, इसका नाम क्या है? अन्नामलाई।
क्या नाम है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी। कौन है, अनाईमुडी। तो हमने इतना देख लिया। हम एक बार फटाक से रिवीजन करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने देखा क्या कि जम्मू और लद्दाख साइड में क्या देखा हमने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके नीचे कौन, पीर पंजाल। उसके बाद हम आए तो उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमारा मिला आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन हमारा है, धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच कौन हमारा मिलेगा, कुल्लू घाटी। किसके लिए फेमस है, या सेब के लिए फेमस है। उसके बाद हम कहाँ गए, इधर पश्चिमी साइड में कौन हमारा मिला, वहाँ पे राजस्थान में गए। राजस्थान में क्या हमारा है, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली में हमने क्या देखा कि वहाँ पे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम हमने क्या देखा, माउंट आबू। सबसे ऊंची चोटी कौन है इसका, माउंट आबू। उसके बाद कहाँ है, उसके जस्ट नीचे गुजरात में। गुजरात में हमने क्या देखा, गिर पर्वत श्रेणी। गिर किसके लिए फेमस है, वह बब्बर शेर के लिए फेमस है। एकमात्र ऐसी जगह जहाँ बब्बर शेर पाया जाता है वह कौन है, हमारा गुजरात का गिर पर्वत श्रेणी। उसके बाद हम कहाँ गए, उसके बाद हम इधर गए, कौन, पूर्वी साइड में अरुणाचल प्रदेश में। हमने क्या देखा वहाँ पे, डाफला, मिश्मी, पटकोई, बूम ना, 3 देखा हमने, डाफला, मिश्मी, पटकोई, बूम। ठीक, और उसके बाद हम कहाँ गए, उसके जस्ट नीचे कौन हमारा पड़ेगा, नागालैंड। नागालैंड में कौन पहाड़ी है, नागा पहाड़ी देखा हमने। नागालैंड के नीचे जस्ट हमें क्या देखा हमने, मिजोरम। मिजोरम में कौन पहाड़ी है, मिजो पर्वत श्रेणी। उसके बगल में हमने क्या देखा, उसके ऊपर हम गए, यहाँ पे कौन हमारा है, मेघालय। असम के नीचे हमारा क्या मिलेगा, मेघालय। मेघालय में हमने कौन देखा, 3, गारो, खासी, जयंतिया। कौन है, गारो, खासी, जयंतिया। 3 हमने देख लिया। ठीक, ये देखा। उसके बाद हम कहाँ आए, इधर मध्य प्रदेश के साइड में कौन गए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। हमने क्या बताया कि ये जो पर्वत है वो कहाँ तक जाती है, आपकी उत्तर प्रदेश के रावटसगंज जिले में वहाँ तक जाती है। फिर उसके नीचे हम कहाँ है, सतपुड़ा में। सतपुड़ा कहाँ से कहाँ तक गई है, महाराष्ट्र से होते हुए कहाँ गई है, एमपी की तरफ गई है। उसके बाद कहाँ गए हम, अजंता की पहाड़ी। एकमात्र ऐसी पहाड़ी जो केवल महाराष्ट्र में है, कौन है, अजंता की पहाड़ी। उसके बाद हमने कहाँ देखा कि जो महाराष्ट्र से लगाए हुए है, गोवा से होता हुआ कहाँ गया है, केरला तक। उसका नाम क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। उसके बाद हमने कहाँ देखा, इधर पूर्वी साइड में आंध्र प्रदेश से लगाए हुए, और इधर कहाँ तक, आपका तमिलनाडु तक गया है, कौन है, पूर्वी घाट श्रेणी। हमने क्या बताया कि जो पूर्वी घाट है वो 3 भागों में टूटा हुआ है ना। कैसे टूटा हुआ है कि नदियों के बहाव से वह कट कर क्या हो गया है, अलग हुआ है। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हमने नीचे बात की जो सबसे नीचे एकदम है रामेश्वरम में साइड, उसका हमने नाम क्या बताया आपको, कार्डिमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। और जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उसका नाम क्या होता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी और कार्डिमम के बीच जो है एक पहाड़ी है उसका नाम क्या है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुडी। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक देख लिया। और इस प्रकार से हमारा कौन हुआ, पहाड़ी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, मानसून के बारे में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर ब्लैंक मैप होगा भारत का तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही उसको भर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।